वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी रानी के साथ घर पर बैठकर अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, जो कि कुछ दिनों से घर पर नहीं आया। थोड़े समय के बाद उसका पति आता है, लेकिन वो काफी नशे में होता है। अब उसको देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि घर में एक दाना खाने का नहीं है, लेकिन तुम्हारा पीना बहुत जरूरी है क्या। अब इस बात पर उसका पति नाराज हो जाता है और उसे काफी मारता भी है और कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही खूबसूरत हो जाओ और जाकर अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाओ, और अगर ये तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जब वो रानी सोकर उठती है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाती है। अभी वो अपनी माँ की मौत के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी गांव से एक लड़की आकर उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की डेड बॉडी गांव के पहाड़ियों पर मिली है। ये सुनकर वो काफी तेजी से दौड़ते हुए वहां जाती है और दूर से अपने फादर की डेड बॉडी देखकर वापस आ जाती है। अब इस गाँव में उसका कोई नहीं है। फिर वो इस गाँव को छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ती है। उसके पास खाने के ना तो पैसे होते हैं, ना ही रहने का कोई ठिकाना। अब रानी शहर में दर बदर की ठोकरें खाती है। तभी रात में वो एक जगह पर बैठी होती है। एक आदमी वहां से गुजरता है और उसको देखकर रुक जाता है और पूछता है चलती क्या। इसके जवाब में वो उस व्यक्ति से पूछती है कि कितना दोगे। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं और इससे मिले पैसों से वो पेट भर खाना खाती है। अब रानी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे अपने शरीर का सौदा करना पड़ेगा। अगले दिन वो फिर से उसी जगह पर जाकर बैठती है और उस दिन भी उसको एक आदमी मिल जाता है जिसके साथ फिर इंटीमेट होती है और जिसके बदले उसको फिर मस्त पैसे मिलते हैं। और इसके बाद वो मुड़कर कभी पीछे नहीं देखती, इसी राह पर चल पड़ती है। फिर वो एक मकान किराए पर भी ले लेती है जिसका किराया 500 महीना होता है और वहां पर रहने लग जाती है। तभी एक दिन एक शिवा नाम का लड़का आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम ही रानी है ना। इस पर वो उसे बताती है कि हाँ, मैं ही रानी हूँ। एक्चुअली शिवा उसका क्लाइंट होता है और शिवा उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि सोने की परख हमेशा जोहरी को ही होती है। वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ रह रही हो तो हमेशा रानी बन के ही रहोगी, लेकिन अगर मेरे साथ चली गई तो मैं तुम्हें महारानी बना कर रखूंगा। मेरे पास बहुत अच्छे और पैसे वाले क्लाइंट हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम के बदले अच्छी कीमत दे सकते हैं। अगर तुम्हें मेरा ये ऑफर अच्छा लगा तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर रानी शिवा के साथ जाने को राजी हो जाती है। उसके बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। शिवा रानी को अच्छे अच्छे क्लाइंट्स लाकर देता है। दोनों अपनी लाइफ में खुश थे। रानी धीरे धीरे शिवा को पसंद भी करने लग जाती है और शिवा भी रानी को पसंद करता है और साथ साथ वो दोनों अपना धंधा भी चलाते हैं। अब एक रात रानी शिवा से कहती है, मेरी माँ के मरने के बाद तुम ही दूसरे ऐसे शख्स हो जो मेरे दिल के इतने करीब हो। वो शिवा से कहती है कि ये काम मैंने अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए किया था, लेकिन अब मैं ये काम सिर्फ शिवा तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे ये चाहिए कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर ना जाओ। इस पर शिवा कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और रानी को काफी चोट भी आती है। फिर शिवा रानी को डॉक्टर के पास लेके जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब होश में आने के बाद डॉक्टर उससे पूछता है कि रानी, क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो। इस पर रानी कहती है कि हाँ, मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उनके अलावा दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं, लेकिन मेरे शराबी बाप की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस पर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में शिवा है। फिर वो नजर उठाकर सामने देखती है तो शिवा कब से उसका इंतजार कर रहा होता है। तब रानी शिवा की तरफ देखती है और दौड़कर शिवा को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाने के बाद शिवा उसे आराम करने के लिए कहता है। अब कुछ दिनों के बाद वो रानी से पूछता है कि क्लाइंट्स के बार बार कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूं। इस पर रानी कहती है कि कहना क्या है, उनसे मीटिंग फिक्स करो, मैं जाऊंगी। उसके बाद रानी फिर से अपना धंधा शुरू कर देती है। तभी एक दिन रानी अपने क्लाइंट के साथ होती है और वहां पर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है जिसका नाम विक्रम है। वो दरवाजा पीटते हुए कहता है कि पुलिस आई है, जिसको सुनकर वो क्लाइंट वहां से भाग जाता है, लेकिन रानी वहीं पर रह जाती है। अब विक्रम रानी से कहता है कि संगीता, ये तुम क्या कर रही हो। रानी हंसते हुए उसे कहती है कि मेरा नाम संगीता नहीं, मेरा नाम बल्कि रानी है। विक्रम कहता है कि तुम अपने होश में नहीं हो क्या, तुम अपने पापा के संस्कारों को भूल गई, याद करो तुम संगीता हो। इस पर रानी कहती है कि कौन संगीता और कौन बाप, मेरा बाप तो एक शराबी था जो मेरी माँ को मारा करता था। विक्रम उसे याद दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर संगीता को हुआ क्या है। इसके बाद वो उसे वहां से पकड़ कर लेके जाता है और दूर एक घर में बंद कर देता है। यहाँ शिवा रानी को ढूंढते हुए आता है, लेकिन उसको कहीं मिलती नहीं तो वो बहुत परेशान भी होता है कि ये बिन बताए कहाँ चली गई। वो उसको ढूंढने की हर जगह कोशिश करता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है एक स्टूडेंट को जो देखने में हूबहू रानी जैसी होती है, जिसका नाम संगीता है। तो ये हम लोगों के लिए एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सच में रानी ही संगीता है या नहीं। देखते हैं क्या होता है।
अब पास्ट सीन से आगे दिखाया जाता है कि शिवा एक जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाला गुंडा है जो कि अपने बातों की जाल में मासूम लड़कियों को फंसाता है और उनसे धंधा करवाता है। और उसका अगला टारगेट संगीता ही होती है। वो संगीता को एक कैफे में बुलाता है और उसे उसके साथ काम करने का ऑफर भी देता है, जिसके बदले में उसे वो काफी अच्छी रकम देने को भी तैयार है। संगीता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो भरे कैफे में सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है और ये शिवा को बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे बदला लेने के लिए छटपटाने लगता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। बट ये सुनकर संगीता डरती नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर शिवा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर पुलिस का ही एक कर्मचारी विक्रम बाहर आता है और उससे कहता है कि वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से चली जाए। और वहाँ पर उस वक्त दिव्या नाम की एक लड़की भी होती है जो कि संगीता को यही सलाह देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर शिवा की नजर किसी पर पड़ जाती है तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोनों की बातें सुनकर संगीता फिर से सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो एक मस्त प्लान तैयार करती है। अगली बार जब शिवा दिव्या को क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए बुलाता है, उसकी जगह पर संगीता जाती है और अपने साथ मीडिया रिपोर्टर को भी लेके जाती है। संगीता को वहां देखकर शिवा हक्का बक्का रह जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। अब संगीता उसको मारने लगती है कि तभी मीडिया कर्मचारी के साथ साथ पुलिस भी वहां पर आ जाती है। अचानक से पुलिस और मीडिया कर्मी को देखकर शिवा तो घबरा ही जाता है और संगीता सभी को बता देती है कि इसने मेरा रेप करना चाहा। ये देखकर पुलिस शिवा को पकड़ कर लेके जाती है और उसे 5 साल की सजा दी जाती है। जेल में शिवा को एक डॉक्टर मिलता है जो उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। तो शिवा उसे कहता है कि मैं संगीता नाम की लड़की की वजह से परेशान हूँ और मैं उसे ऐसी मौत देना चाहता हूँ कि उसकी रूह कांप उठे। इस पर डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिससे संगीता अपनी सारी यादें भूल जाएगी और उसके बाद तुम उससे आसानी से बदला ले पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर शिवा भी राजी हो जाता है। अब जेल से बाहर निकलने पर शिवा संगीता पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए संगीता की बॉडी में वो ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से संगीता अपनी सारी यादें भूल जाती है। इसके बाद शिवा उसको देता है नाम रानी का और उससे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू करवाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां ऑफिसर विक्रम को ये सारी बातें पता चलती है और वो उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा ड्रग संगीता को दिया था जिससे वो अपनी याददाश्त खो बैठी। अब डर के मारे डॉक्टर सारी बातें सच सच बता देता है कि कैसे उसने और शिवा दोनों ने मिलकर संगीता को वो ड्रग्स दिया और कैसे उन्होंने संगीता की लाइफ को बदल कर रख दिया। अब विक्रम डॉक्टर से पूछता है कि क्या सारी जिंदगी संगीता रानी बनकर ही रहेगी, उसे कभी कुछ याद आएगा भी कि नहीं। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, अगले 4 महीने बाद संगीता को ये सारी बातें याद आ जाएंगी और साथ ही साथ उसे अपनी आज की भी जिंदगी याद रहेगी। जिसके बाद विक्रम वहां से चला जाता है और ऑफिस से 4 महीने की छुट्टी लेता है ताकि वो संगीता के साथ रह पाए। अब वो 4 महीने का इंतजार करता है ताकि रानी फिर से संगीता बन जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए। धीरे धीरे 4 महीने गुजर जाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रानी को सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद विक्रम संगीता को सारी बातें बताता है कि आखिर हुआ क्या, कि कैसे शिवा ने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला और कैसे तुम्हारे पिता को भी मार डाला। ये सुनकर संगीता बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है। विक्रम कहता है कि तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम शिवा के साथ उसके रास्ते पर चलो या फिर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन साथ ही साथ मुझे पता है कि तुम दोनों में से कोई भी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता भी तैयार करके रखा हुआ है। ये कहकर वो वहां पर अपनी पिस्तौल छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रानी वो पिस्टल लेकर सीधे शिवा के पास जाती है ताकि उसका बदला ले सके। इस वक्त शिवा भी उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे पता है कि रानी यानी कि संगीता उसके पास आने वाली है। अब रानी को देखकर शिवा उसको एक कहानी सुनाता है जिसमें वो उसे कहता है कि एक बार एक बच्चा एक औरत को नाजायज संबंध बनाते हुए देख लेता है और जब ये बात उस औरत को पता चलती है तो वो उस बच्चे से कहती है कि ये बात किसी को ना बताएं। वो बच्चा उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एक लड़के को लेकर उस औरत के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने भूल से इस लड़के को ये बात बता दी और अब इस लड़की को तुम्हारे साथ भी रिश्ता बनाना है। जिसके बाद वो औरत मजबूरी में उस बच्चे की बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद वो बच्चा दूसरे इंसान को लेकर आता है, फिर उसके साथ संबंध बनाने को कहता है। इन सब चीजों से तंग आकर वो औरत खुद को खत्म कर देती है और वो लड़का ये समझ जाता है कि जब तक इस दुनिया में औरत के ऊपर पैसे फेंकने वाला मर्द रहेगा तब तक वो औरत का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमा सकता है। अब वो संगीता से कहता है कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो लड़का कौन था। एक्चुअली वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब रानी जरा टेढ़ी नजरों से शिवा को देखती है। तब शिवा कहता है कि ऐसा क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि कितनी रातें तुमने मेरे साथ गुजारी हैं। उसकी इन सब बातों को सुनकर रानी को गुस्सा ही आ जाता है और वो उसको मारने लग जाती है। बदले में शिवा भी उसे पीटता है। दोनों के हाथापाई में रानी उस पर गोली चला देती है। देन यहाँ से कहानी कुछ साल बाद आगे की दिखाई जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि संगीता कलेक्टर बन चुकी है
और उसने शिवा के घर में ही बच्चियों के लिए एक अनाथ आश्रम खोल दिया है और आज उस आश्रम का 3रा साल है जिसे वो और विक्रम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब विक्रम रानी से पूछता है कि शिवा का क्या हुआ। इस पर रानी उसे बताती है कि मैंने उसे भी वही इंजेक्शन दे दिया जिसका इस्तेमाल उसने मुझ पर किया था। उसके बाद वो अपनी सारी पुरानी बातें भूल गया है और यहीं पर गार्ड की नौकरी कर रहा है और इससे अच्छा बदला कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इसी बदले के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। बाकी दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।